ये इग्नोर करना। अंदर जब जाता हूँ ना मैं, मुझे इंडिया की फीलिंग आती है। क्यों पता है? काइंड ऑफ मेडिटेशन रूम, स्टडी रूम और इधर पूजा भी। और ये जरा सा हिला हुआ है, ये जानबूझ के हिला हुआ है ताकि फूल से उसके ऊपर बनियन। कहीं तुम लोगों को कुछ तो आज दिखाने वाला हो, दिखाओ क्या? और ये देखो हमारा घर। वेलकम टू व्लॉग गाइस। तो आज तुम लोगों को हमारा घर दिखाने वाले हैं हम लोग। घर का टूर होगा। ये सामने आपको दिख रहा है, ये गैराज है। इसका जो रिमोट है किधर है? गाड़ी में है। गाड़ी में रिमोट ऑन करने का और ये चालू करने का। यूजुअली यूएस में बहुत तरीके के हाउसेस रहते हैं। हमारा है स्प्लिट लेवल और इसको तुम रैंच भी बोल सकते हो। रैंच क्यों? क्योंकि सारे रूम्स और लिविंग रूम किचन एक ही फ्लोर पे। टाइप मोस्ट कॉमन इज मल्टी लेवल, जहाँ पे लिविंग रूम और किचन एक फ्लोर पे और बाकी सारे रूम्स ऊपर वाले फ्लोर। स्प्लिट एंट्रीज लाइक यहाँ से नीचे बेसमेंट के लिए और गैराज के लिए एंड यहाँ से घर के लिए। तो ये है हमारा लिविंग रूम। ज्यादा बड़ा नहीं है बट इट्स गुड स्पेस। बोलते ओपन किचन। सो यूजुअली यूएस में मोर ऑफ अपार्टमेंट्स में घरों में यू विल सी दिस काइंड ऑफ किचन। हार्डली कहीं मिलेगा जहाँ पे रूम इज लाइक अ किचन लाइक इन इंडिया। ये हमारा कॉड्स आइलैंड है। ये वन ऑफ द अपग्रेड था हमारे घर का। ये बोलते हैं एलवीपी। एलवीपी इज व्हाट? लैमिनेट वाइनल, लग्जरी वाइनल प्लाईवुड। ओके हाँ। तो या यूजुअली बोलते हैं स्क्रैच फ्री है बट ऐसा कुछ है नहीं। हमारे यहाँ पे है थोड़े थोड़े स्क्रैच। तो बिल्डर था उसमें एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड एज इन अप्लायंसेस भी इंक्लूडेड थे। तो अप्लायंसेस में हमें मिला है ये रेंज, फिर माइक्रोवेव, फिर ये डिश वॉशर और फिर ये फ्रिज। ये एयर फ्रायर हमारा है। ओके हमने ये हमारा नहीं, जीवी ने गिफ्ट किया था। बाकी सारे घरों में फ्रिज नहीं आता, राइट? फ्रिज नहीं आता है, right. वॉशर ड्रायर थोड़े घरों में आता है, थोड़े घरों में नहीं आता है। डिपेंड्स ऑन द बिल्डर। यूजुअली ऐसे तरीके के ये बहुत बेसिक लेवल के ब्लाइंड्स है। हमारे मॉम डैड ने सब वो तोड़े हैं, आधे के आधे। सो ये मेरा बहुत फेवरेट वाला पार्ट है, लैडर। ये मैंने खुद से डेकोरेट किया था। अभी सब आने के बाद बहुत मैसी हो गया है। ये बुद्धा हमने अमेजोन से लिया था विच इज़ वेरी प्रिटी। हमारे एक दो दोस्तों को हमने गिफ्ट भी दिया था। ये सबको अच्छा लगता है। एंड वी डोंट फॉलो बुद्धिज्म बट वी लाइक बुद्धा का कॉन्सेप्ट और इसीलिए हमारे बच्चे का नाम भी समवॉट रिलेटेड है, मनन, विच इज मेडिटेशन। यस। सो या फिर ये फोटो हमने लिया था मेरे ऑफिस के पार्टी के टाइम पे। एग्जैक्टली राइट? नहीं ऑफिस की पार्टी हाँ की जाने से पहले। सो हमने ये फोटोशूट करवा के लिया था। एंड ये सारे बुक्स है। डोंट थिंक कि ये सारे जो बड़े वाले मैं पढ़ती हूँ। मेरे इसमें से सिर्फ सिंपल वाले हैं लाइक सुधा मूर्ति के बुक्स। आई लव सुधा मूर्ति का राइटिंग एंड एवरीथिंग दैट शी हैज डन। तो वो मेरे बुक्स है। बाकी सारे केटी के बुक्स है और बाकी ये सारा मेस है क्रिएटेड बाय द होल फैमिली। जो घर अभी मेसी दिख रहा है ये यूजुअली ऐसा ही रहता है और इसीलिए हम आप लोगों को रियलिटी दिखा रहे हैं। हम कुछ ऐसा हम सिर्फ तभी सजाते हैं जब कोई आने वाला है। तो तुम लोग जब आओगे तब हम लोग एकदम मस्त अच्छा रखेंगे और तुम लोगों को बुलाएंगे। आपको लगेगा भी नहीं कि ये वही घर था। इग्नोर करना। हमारा डेक थोड़ा छोटा है। यूजुअली थोड़े बड़े रहते हैं बट हमारा घर छोटा है, उसकी वजह से हमारा डेक भी छोटा है। बट हमारा लॉन काफ़ी बड़ा है एंड बेचारे केटी को बहुत मेहनत करती है मूव करने में। हमारा लॉन है बेसिकली, ये हमारा बैकयार्ड है और जो आपको घर के सामने दिखता है उसे बोलते हैं फ्रंट यार्ड। इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है जो केटी करता है और हमने एक बाहर से कंसल्टिंग ये भी रखा है, राइट? लाइक वो एप्लीकेशंस डालने के लिए डालते हैं, फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस। बाकी लॉन मोइंग तो मैं ही करता हूँ। लॉन मोइंग केटी करता है तो विच टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। चारकोल ग्रिल है, वी कॉल इट बीस्ट। बहुत ही बड़ा है ये चारकोल का है। हमें लगा था हमें तंदूरी फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है इसलिए हम ये वाला लेंगे बट आई थिंक इट वाज अ रॉन्ग चॉइस। तो ये हम निकालने वाले हैं। टाइम वी आर प्लानिंग टू बाय गैस ग्रिल वाला जिस पे हम बैंगन भी सेक सकते हैं और बैंगन का भरता बना सकते हैं। और ये है हमारा बेबी मदर। ये सारे हमारे प्लान्स है और उसका एकदम परफेक्ट यूज हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगरबत्ती लगा दिए। प्लांट पीस लिली, ये एक्चुअली बेडरूम में था। अभी बेडरूम में अलग पीस लिली है जो विनय सर ने दिया था हमें
बट ये भी इसलिए हमने लिया था क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लांट होता है फॉर ऑक्सीजन, ये प्यूरिफाई करता है, राइट, एयर प्यूरिफिकेशन। एग्जैक्ट, एयर प्यूरिफिकेशन के लिए नॉक्टर्नल प्लांट बोलते हैं उसको शायद, मुझे वो नहीं पता, बट इट इज यूज्ड फॉर एयर प्यूरिफिकेशन। तो और ये साल में एक बार ही उगता है, ब्लूम होता है, Not really. राइट, क्योंकि क्या हमेशा तो वो ग्रीन रहता है, आप भी दिख रहा है वो पीस ले लिए, ऐसा है, बट लोगों का देखेगा तो किसी किसी का कभी भी आता है क्या? तो ये है हमारा हॉलवे, इधर ही आपको सारे हमारे रूम्स और वॉशरूम्स मिलेंगे। तो है ये गेस्ट बाथरूम, बट इसको बोलते हैं फुल बाथरूम, यस, बिकॉज इसमें टब है, राइट। यहाँ पे टब को बहुत इंपॉर्टेंस है, पता नहीं क्यों, बट शायद से लोगों को लेकिन टब वो में नहाना पसंद है। मुझे लगता है कि ये बाथ टब मैंने यूज किया था जब मैंने ये व्लॉग शुरू किया था, एक ही बार। हाँ। फिर मैंने 1-2 बार यूज किया, उसके बाद मनन यूज कर, वो उधर ही नहाता एक्चुअली है। ये बाथरूम अभी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू मनन ही है, वही है जो यूज, और तेरे डैड भी यूज करते हैं। हाँ, कभी अंदर जब जाता हूँ ना मैं, मुझे इंडिया की फीलिंग आती है, क्यों पता है? ये जब इसका जो मैट है ना, ये मेड इन इंडिया है, तो नोमा ब्रांड इज इंडिया ब्रांड, सो डेडिकेटेड टू आवर फ्रेंड्स, फैमिली। बहुत सारे लोगों के फोटोज यहाँ पे है नहीं, तो मुझे गाली पड़ेगी क्योंकि किसी ने मुझे मैसेज करके बोला भी है ऑलरेडी, हमारा फोटो क्यों नहीं है वहाँ पे। बट हाँ, ये सारे ट्रिप के फोटोज, सारे नहीं, कोई ट्रिप के फोटोज है, शादी के फोटोज है, फिर हमने जो फोटो शूट किया था वो है, मेरे फ्रेंड्स है, एंड दिस इज माई फेवरेट एलिमेंट, माई नेफ्यू अंगद। सो ये जो है, ये ब्लैंक है, ये जब से लिया था तब से ये ब्लैंक ही है। फनी स्टोरी बिहाइंड इट, कि फनी नहीं, बट हमने सोचा था कि पूरी फैमिली का एक फोटो लेंगे और कपल पिक्चर नहीं, कपल नहीं, पूरा दोनों पेरेंट्स और अपना ऐसा फोटो लेके। व्हाट आई थॉट वाज, मुझे क्या लगा था पहले जब हम लोगों ने डिसाइड किया था, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग हम लोग कपल है, राइट? तो शायद इधर मॉम एंड डैड का कुछ तो अच्छा कपल वाला पिक्चर, तो लेकिन वो इसमें पोर्ट्रेट में नहीं था ना। तो दैट वाज द रीजन बट ओके, व्हाटएवर, बट वो तब से जो एम्प्टी है वो एम्प्टी ही है। ये रूम के बारे में मेरे से बेटर केटी बता सकता है, तो आई वोंट से एनीथिंग, क्योंकि दिस रूम इज डेडिकेटेड टू केटी एंड गॉड। काइंड ऑफ मेडिटेशन रूम, स्टडी रूम, और इधर पूजा पाठ भी होती है। द गुड थिंग इज व्हेन आई एंटर इनटू दिस रूम, तो मुझे पहला दिखता है कि गुड वाइब्स ओनली, ठीक है? तो ये जब मैं देखता हूँ तो फर्स्ट थिंग आई डू इज आई ब्रीथ एंड देन आई एंटर इनटू दिस रूम। तो ये जब आता हूँ तो हम लोग यूजुअली मेडिटेशन जो है हम लोग इधर ही बैठते हैं। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम लोग लाइव जाते हैं एंड आई मेडिटेट देयर रियल टाइम में। मेरा स्टडी रूम है और इधर मैंने क्या किया है, जो भी कोर्स मुझे जो अच्छे लगते हैं ना, वो मैंने कोर्स प्रिंट आउट करके खुद ही ऐसे रखे हैं। एक बहुत जबरदस्त थिंग आपको मैं बोलूँगा, ये दिख रहा है आपको, एम्प्टी माइंड एंड फोकस, और ये जरा सा हिला हुआ है, ये जानबूझ के हिला हुआ है ताकि मुझे पता चले नथिंग इज परफेक्ट एंड मेक पीस विथ योर इम्परफेक्शंस। केटी लगाया, रख लो या फेंक दो, आयरन मैन की चेयर है और ये पूरा नहीं दी है। और मैं गेम बिल्कुल खेलता नहीं, और मैंने कौन से मार्वल के हार्डली आयरन मैन देखा है, लेकिन बाकी का कुछ भी देखा है येट शी गिफ्टेड मी, दैट्स ओके। सो दैट डज नॉट, उसकी भी एक स्टोरी है, वो व्लॉग लिंक स्टोरी है, मैं ऊपर लिंक है, जाके देख लो। थोड़े रखे हैं, ये बंदर का मीनिंग मुझे अभी तक पता नहीं, एक बार सस्ते में मिला था, वो लेके आया और इधर रखे। सो वी जस्ट थॉट ऑफ डूइंग समथिंग, बट नहीं हुआ वो। और तो आपको ऐसे होम डेकोर पीसेस मिलेंगे कि थिंक डीपली, स्पीक जायंटली, मुझे ऐसे सब रखने के लिए अच्छा लगता है, मुझे एकदम काइंड ऑफ अपलिफ्टिंग माहौल होता है। हाँ, अगर मैं माहौल इधर से रहता हूँ, बाद में तुम लोगों का माहौल बनाता हूँ, इसलिए मेरा नाम है माहौल क्रिएटर। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लिया हम लोगों ने सेकंड हैंड लिया था, $5 या $20 में लिया था, राइट? पूरा, हाँ, 20। और एक फाइनल चीज ये है, ये जो आपको क्लोजेट दिख रहा है, इधर यूजुअली हम लोग गॉड का सामान सब रखते हैं। अभी फिलहाल तो गॉड का सामान नहीं है, इधर कीबोर्ड भी पड़ा है, इधर डायपर्स के बैग्स भी है क्योंकि जगह नहीं थी। और ये जो है शतरंज जो बोलते हैं, इसके ऊपर ये ऐसे रख के इसके ऊपर हम लोग मेडिटेट करते हैं। आप अगर मेडिटेट कर रहे हो और स्टार्ट भी कर रहे हो, इसकी कुछ जरूरत नहीं, आप चेयर में भी कर सकते हो। और एक चीज ये आपको दिख रहा है, ग्रेटफुल, थैंकफुल एंड ब्लेस्ड, एंड आई रियली मीन इट गाइस। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग टाइम निकाल के मेरे ये वीडियो देख रहे हैं। देखा है तो नीचे यार प्लीज लाइक भी डाल दो। देखो कैसा है पता है, फेसबुक में हम लोग बोलते नहीं कि वो लाइक ठोको, इधर बोलना पड़ता है, क्योंकि जितना आप लाइक ठोकोगे ना, उतना वीडियो ऊपर आएगा और लोग देखेंगे। ये है हमारी गेस्ट रूम। सो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट एक बेड, और ये मेरा प्रीवियस अपार्टमेंट का बेड है। ये एक ही बेड है जो मैंने उमा में खरीदा था, और ये एक एंड टेबल।
बाकी मैं पहले जब अकेले रहती थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, ये 2 चीजें छोड़ के। यहाँ पे सीलिंग फैन उन्होंने लगा के नहीं दिया था, लाइक बिल्डर ने नहीं लगा के दिया था, इसलिए हमने स्टैंडिंग फैन लेके रखा था। ये मेरा ड्रेस जो मैं यूज नहीं करती, जहाँ पे यूजुअली लिनन से होने चाहिए, लाइक टॉवल्स एंड बाथ टॉवल्स एंड वो सब, बट आई थिंक वो छोड़ के सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। सेंग भी मिलेगा, अरे सेंग भी मिलेगा, खाली डब्बे हैं। हाँ वही स्टोरेज के लिए रखे, राइट। और ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बोल के ये इतना भी बड़ा नहीं है, ये बहुत ही मॉडरेट साइज का है, बट हाँ हमने एक्चुअली स्टुपिडिटी भी की है यहाँ पे कि हमें लो लेवल बेड लेना था और उसके चक्कर में हमें ये एक बेड अच्छा लगा, तो हमें ऐसा लग रहा है ये एक्चुअली किंग साइज ही बेड होता, बट वो क्वीन साइज। मतलब ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये अनयूज्ड हो रहा है। हाँ। इसके ऊपर क्या पता है, सिर्फ मैं ऐसे पाव रख के बेबी मनन को फीड कर सकता हूँ, विच ऑल्सो गुड फीलिंग। या हम रखते हैं चीजें, राइट। देखो अभी ये जैसे मैंने इधर बुक्स डाल रखा है, किंडल भी रखा है, वो यूज हो रहा है, लेकिन यार हाँ। लेकिन क्या होता है, मेरे डैड बीच बीच में से आते हैं तो उनको लगता है ऐसा। कंफर्टर आप देखोगे तो बोलोगे इंडियन स्टाइल है, दैट इज इसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गई, इट हैज सम नेम, आई लेट यू नो। Okay. हाँ, तो ये हमने वहां से लिया था एंड इट इज रियली गुड। इसको बोलते हैं कि ठंडे में भी तुम्हें वार्म रखेगा और गर्मी में तुम लोगों को ठंडा रखेगा, ऐसी उसकी स्पेशलिटी है। तो एंड इट इज वेरी हल्का, पश्मीनी ऐसा कुछ। हमारा ये मतलब केटी ओमाहा आने के बाद से ये प्रैक्टिस शुरू हो चुका है। उसका रूल है कि जब भी ये बेड से हम उठते हैं, वी आर डन स्लीपिंग, ये बेड हमेशा सही से लगना चाहिए। और अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो ये मैंने लगाया है, और अगर आपको ऐसा यहाँ पे फोल्ड दिखता है तो वो केटी का मतलब देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि व्हाई आई टेल यू टू डू इट और व्हाई आई डू इट। इट जस्ट बिकॉज कि फर्स्ट चीज आप जो मॉर्निंग में करते हो और कंप्लीट करते हो, दैट मीन्स कि हाँ कुछ तो एक लिया था, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। रूल था। और फिर मेरा ये चीज था, मेरा रूल था कि हर रोज जो डेट है वो चेंज करनी है, दैट रिमाइंड्स मी मैंने आज चेंज। ये जो वैलेंटाइंस डे की बुक है, ये मैंने केटी को गिफ्ट की थी। इट इज़ अ वेरी प्रिटी बुक जो मैंने ऑनलाइन बना के फिर उसको गिफ्ट की थी जब वो यहाँ पे था और मैं इंडिया में थी। सो वो ट्रैवल करने के बाद की बात है ये, राइट। सो ये मेरे सारे इयररिंग्स और ज्वेलरी है जो मैं हार्डली पहनती हूँ, बिकॉज एवरी टाइम पहनने के टाइम पे मैं सोचने लगती हूँ कि कौन से ड्रेस पे क्या जाएगा, ये ड्रेस पे सूट नहीं हो रहा है करके आई ड्रॉप द प्लान। बट ये ऐसा है, ये आई थिंक मैंने अच्छे से लगा के रखा है, जैसे मैंने लगाया था वैसा 90% है। फिर ये है हमारा मेसी वार्डरोब, करंटली मेसी। मनन के बाद हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है सब सेटअप करने के लिए, और पेरेंट्स आने के बाद भी इतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये साइड है पूरा केटी का, और फिर माय साइड, फिर ये साइड है पूरा इधर का मेरा। ये काइंड ऑफ वॉक इन क्लोजेट है। इसमें से सिर्फ मैं 10% ही कपड़े पहनता हूँ, बाकी सबको हाथ नहीं लगाता हूँ। कितने? हाँ उतना ही है, ज्यादा नहीं, ज्यादा पैसा नहीं। आई एम मिनिमलिस्ट। ना ये हमारा जो क्लॉक है ये थोड़ा सा ये स्लॉथ बेयर है, और जैसे वो होता है वेरी इजी गोइंग लेजी, तो वो देख मतलब नुकुरा जैसे लोगों को। हाँ मेरे जैसे लोग। तो स्पेशली ये वीकेंड को मुझे बहुत मजा आता है देख के कि वो भी नहीं उठ रहा है, मैं भी नहीं उठूंगा। जाएंगे बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट हमने दिखाया था एंट्री के सामने, इधर से एंट्री, इधर से डायरेक्टली इधर जा सकते हैं बेसमेंट। तो पहले मैं आपको फटाक से यूटिलिटी रूम दिखा ये देखो मैंने कंप्लीट इधर क्लब का माहौल ही किया बेसमेंट में। ये है हमारा यूटिलिटी रूम जहाँ पे हमारे सारे HVAC और मतलब हीटर और कूलिंग सिस्टम वो सब यहाँ पे है। फिर यहाँ पे हमारा वाटर सॉफ्टनर है जो हमने रिसेंटली इंस्टॉल किया है। यहाँ का पानी इज वेरी हार्ड, तो उसकी वजह से वाटर सॉफ्टनर हेल्प्स अ लॉट फॉर लाइक यू नो हेयर लॉस के लिए भी है, और अप्लायंसेस का लाइफ के लिए, अप्लायंसेस का लाइफ बढ़ाने के लिए है, नहीं तो फिर वो व्हाइट मार्क छोड़ता है। एंड ये एकदम बेसिक है। यहाँ पे ये चीज नहीं थी, लाइक ये सिंक और ये कमोड नहीं था, ये बस उन्होंने रेफरेंस दिए थे, मतलब ऐसा दिया था कि आप लगवा सकते हो। एंड देन दिस इज आवर वॉशर, दिस इज आवर ड्रायर जिसपे केटी ने ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ। ये होल हाउस वाटर फिल्टर है। अभी दिखाता हूँ कि हमारा बेसमेंट कैसा है। बेसमेंट को इधर यूएस में यूजुअली लोग मैन केव भी बोलते हैं। पहले एक बार मेरे फ्रेंड ने बोला था अरे तेरे घर में मैन केव है क्या, मुझे पता नहीं था कि मैन केव क्या था। उधर बाद में गूगल में जाके देखा कि मैन केव को क्या बोलते हैं, तो बाद में पता चला कि यार बेसमेंट को ही मैन केव बोलते हैं। ये जो यूनिट था नुपुरा और मेरा थोड़ी इधर उधर दरअसल लड़ाई हुई थी, क्योंकि ये दरअसल एक्सपेंसिव था, तो नुपुरा बोल रही थी क्यों इतना, तो मैंने बोला
था नहीं मुझे चाहिए। मैंने एक्चुअली घर लिया था बार बनाने के लिए और नुपुरा को क्या चाहिए था, प्रोजेक्टर, इसलिए इधर प्रोजेक्टर हम लोगों ने इंस्टॉल किया, एक साइड में हम लोगों ने बार इंस्टॉल किया। अभी देखो ये इधर लाइट सिस्टम सब अच्छी मैंने की है, इससे भी अच्छा मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज इधर देखो यार माहौल देखो कितना कैसे माहौल है, ये देख के मुझे कभी लगेगा भी नहीं कि वो दारू पी जाए। तब मैंने जो डेकोर आपको दिख रहा है ये मैंने अमेजोन से उठाया, ये भी लिया मुझे लगता है 6-7 महीने हुआ हम लोगों ने लिया था, बिकॉज पेरेंट्स आ रहे हैं और बाहर विंटर इतना है तो वो लोग वॉकिंग के लिए नहीं जा सकते एंड दैट्स द रीजन हम लोगों ने ट्रेडमिल लाया। Also कि नुपुरा भी प्रेग्नेंट थी, उसको भी वॉक स्टेप है, इवन शी हैज टू गेट हर स्टेप्स डन, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन हम लोगों ने ट्रेडमिल लिया। एंड द गुड पार्ट ऑफ दिस बेसमेंट इज ये जो आपको स्पीकर्स दिख रहा है ना, ये सीलिंग मतलब एकदम इनबिल्ट सीलिंग वाले स्पीकर्स है। हम लोगों ने हम लोगों ने सोचा था कि ऐसे बाहर रखेंगे, तो मैंने बोला कि वो स्पेस फिर से लेते हैं, तो हम लोगों ने जब ये घर लिया नेक्स्ट डे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया और उनको बोला कि ऐसा हम लोगों को चाहिए, तो उसने एक प्रोजेक्टर, सीलिंग स्पीकर्स, अंदर जो आपने देखा एम्पलीफायर लगा के दिया और ये वूफर सिस्टम इधर इसका इधर है, इसको बोलते हैं गिटार। ओह थैंक्स फॉर टेलिंग देम। देखो कितना गंदा हुआ। पहले मैंने लिया था गिटार, बहुत प्रैक्टिस भी की थी, 3-4 महीने मैंने कंटिन्यूस प्रैक्टिस की थी। उसके बाद मैंने ये ब्लॉगिंग चैनल यूट्यूब सब शुरू किया, उसके बाद मुझे टाइम कभी मिला ही नहीं करने, बट आई थिंक आई नीड टू टेक रेस्ट सम टाइम एंड स्टार्ट ऑन माय गिटार स्टफ। किधर जा रही है? और ये है गराज, ये गराज इसको बोलते हैं 2 कार गराज, इधर एक गाड़ी है उधर एक गाड़ी है हमारी, और ये इसको एक्सटेंडेड गराज भी बोलते हैं। अभी एक्सटेंडेड गराज क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज इसको एक्सटेंडेड इधर स्पेस है, तो यहाँ पे हम लोग सब चप्पल सब रखते हैं। यूजुअली हम लोग ये चप्पल और शूज सब जो हम लोग ओकेजनली पहनते हैं ना, वो सब हम लोग इधर रखते हैं, और ये सब अभी क्लीन करना पड़ेगा हम लोगों को, करते हैं। इसको बोलते हैं स्नो थ्रोअर, मतलब हम लोग जब स्नो आता है तब ये हम लोग यूज करते हैं टू थ्रो द स्नो। लॉन मोवर जो आपको फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड में जो भी ग्रास दिख रहा है, इसको हम लोग यूज करके हम लोग मो करते हैं। और घर का कंप्लीट लाइट का सिस्टम है, इधर से ऑपरेट होता है। ये जो गराज डोर है वो ऑटोमेटिक है, मतलब अगर हम लोग ये प्रेस करते हैं तो गराज ओपन हो जाएगा। अभी गाड़ी बंद नहीं है, लेकिन गाड़ी बंद है, लेकिन ऊपर एक हमारे गाड़ी में रिमोट है। जब हम लोग आते हैं बाहर से सिर्फ ऑन करते हैं और ये गराज डोर ऑटोमेटिकली ओपन होता है। और ये देखो यार, ये टूल्स है, उसके ऊपर बनियन और सब ये सब रखा है। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों को हमारा घर तुम लोगों को दिखाना था कि कैसा है, क्योंकि बीच में 2-3 लोग ने हम लोगों को पूछा भी कि बाबा घर दिखा। हम लोगों ने दिखाया नहीं, लेकिन फाइनली अभी वो दिन आ चुका है कि मैंने अभी घर हमारा रिवील किया है। मतलब हम लोगों ने एक देखो, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे हम लोगों ने दिखाया था। अभी मैंने शर्ट भी चेंज नहीं किया, क्योंकि अभी मेरा लंच ब्रेक है ऑफिस का, और फिर से नहाने के बाद कपड़े डालूँ, उसके बाद प्रेजेंटेबल होके दिखाना मेरे पास टाइम नहीं था, जो है वैसे दिखाया। को अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक ठोको और अपना ख्याल रखो और इधर से आराम से हंसते हंसते जाओ। बाय।